एलएसी बॉर्डर पर चीन के साथ हो गया बहुत बड़ा खेल। एक और दुश्मन का हो गया है आगमन। भारत के साथ मिलकर चीनी सेना को करने लगा है खोखला, जिसके बाद ड्रैगन की तैयारियों की रेत की दीवार ढहना शुरू हो गई है। बहुत जल्द ड्रैगन भारत के सामने जान की भीख मांगने वाला है। जी हाँ, एलएसी के पास चीन में ऐसा खेल हो गया है जिसके बारे में चीनी ड्रैगन को पहले से ही अंदाजा हो गया था, जिसके कारण अभी हाल ही में भारत से मीटिंग के जरिए मामले को शांत करा लेना चाहता था, लेकिन भारत ने चीन की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। अब उसी के चलते चीनी सेना के सामने बहुत भयानक स्थिति पैदा हो गई है। भारत ने एलएसी के पास से चीन को तो खदेड़ दिया है, लेकिन एलएसी के पास एक और चीन का दुश्मन आ गया है, जो आने वाले दिनों में और विकराल रूप लेता जा रहा है, जिसके सामने चीन की सभी तैयारियां खोखली पड़ती दिखाई दे रही है। एक के बाद एक ड्रैगन के अरमानों पर पानी फिरती जा रहा है। अब जिस तरीके से चीन पर हमले हो रहे हैं, चीन भी इस आदर्शी हमलावर से ऐसा लगने लगा है और रही खई कसर भारत पूरी कर रहा है। चीन के द्वारा जो तैयारियों की रेत की दीवार बनाई गई थी, अब भारत के सामने टुकड़े टुकड़ों में ढहना शुरू हो गई है। अब चीन भारत के सामने रो रहा है कि भारत समझौता कर ले। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वह कौन सी शक्ति है जो चीन को धीरे धीरे खोखला करती जा रही है। इतनी तैयारियों के बावजूद कुछ काम नहीं आ रही है। दरअसल खबरें सामने आ रही है कि चीन के कई सैनिक एलएसी के पास दम तोड़ रहे हैं और बहुत से सैनिक खतरनाक बीमारी का शिकार हो चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 17 महीनों से चीन ने तकरीबन 50,000 सैनिक एलएसी के पास तैनात कर रखे हैं और ये नंबर भारत से एकाएक बड़े तनाव के बाद 2 लाख के पास पहुंच गया है। लेकिन चीनी सेना की इतनी भारी संख्या भी काम नहीं आ रही है। चीन की पीएलए सेना एलएसी के आसपास के इलाके के तापमान और वातावरण से परेशान होकर हार मानने लगी है, क्योंकि चीनी सेना की टॉप कमांडर बीमारी की वजह से बदले जा चुके हैं, जिनमें से एक की मौत भी हो चुकी है और यह सिलसिला यहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चीनी सेना के उच्च अधिकारियों के अलावा सैकड़ों की संख्या में चीनी सेना या तो दम तोड़ रही है या खतरनाक बीमारियों की चपेट मारी है, जिसके बाद ड्रैगन के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी है और चीनी सेना की बीमार होने के कारण का पता लगाने के लिए टीम गठित की गई है। मानो अब भगवान शंकर ने स्वयं भारत के समर्थन में आकर चीन पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया है। दरअसल बीजिंग के मिलिट्री साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक एलएसी के नजदीक ऊंची पहाड़ियों पर तैनात चीनी सेनाओं को कम ऑक्सीजन, कम तापमान और उच्च वायुदाब के कारण इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से चीनी सेनाओं को खतरनाक बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। एलएसी पर जितने भी इलाके हैं जहां पर चीन से विवाद चल रहा है, उनमें से ज्यादातर इलाके बहुत ही अधिक ऊंचाई वाले हैं। एलएसी के पास तिब्बत पर जहां चीनी सेना मौजूद है, वहां के इलाके 11 से 18,000 फीट ऊंचे हैं। ऐसे में चीनी सैनिकों को ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं है। तो वहीं अगर भारतीय सेनाओं की बात करें तो इन इलाकों में रहने की अच्छी आदत है और वहीं भारत के सैनिकों को इस वातावरण का आदी बनाने का एक और प्रक्रिया भी है, जिसके लिए हर भारतीय जवान को एक ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बता दें कि चीनी सेना में अनिवार्यता के रूप में हर चीनी सैनिक को 2 साल की सेवाएं पीएलए में शामिल होकर देनी पड़ती है, इसलिए इनकी ट्रेनिंग भी कम होती है और इनको तिब्बत के ऊंचे पहाड़ियों पर कम तापमान में रहने का कोई भी अनुभव नहीं होता, जिसके कारण इनको तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में चीन के जवानों को इन वातावरण से बचाने के लिए बंकरों का निर्माण किया गया है, जहां के कमरों में तापमान को गर्म करने के लिए हीटर लगे होते हैं, जिसके कारण कमरे का तापमान उच्च और बाहर का तापमान निम्न होता है, जिसके कारण चीनी लगातार बीमार पड़ रहे हैं। तो वहीं अगर भारत की बात करें तो पिछले लगभग 4 दशकों से इन हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में रहने का तजुर्बा हासिल हो चुका है। देश की आजादी के बाद से ही भारतीय सेना इन ऊंची पहाड़ियों पर, जहां पर तापमान बहुत कम होता है, वहां पर तैनात है। आपको बता दें कि सियाचिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत के लगभग 1 से 1.5 लाख जवान 10 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां पर तापमान हमेशा 0 डिग्री से नीचे रहता है, वहां पर तैनात होते हैं। इतना ही नहीं, भारत में निम्न तापमान वाले इलाकों में एक इंस्टीट्यूट भी है, जहां पर सालों साल कम तापमान में जवानों को रखकर ट्रेनिंग दी जाती है और आर्मी के हर जवान को इस इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही आर्मी के जवानों की पहली या दूसरी पोस्टिंग सीधे इस इलाकों में होती है और अपनी पूरी ड्यूटी के दौरान 4 से 5 बार इन इलाकों में तैनात होना पड़ता है, जिसके चलते भारतीय फौज को इन स्थानों में रहने में बिल्कुल भी कोई भी फर्क नहीं होता।
भारतीय सेना में शामिल जवानों का कार्यकाल चीनी सेना के कार्यकाल से तकरीबन 10 गुना अधिक होता है, जिसके हिसाब से भारतीय सेना को खास प्रोग्राम के तहत हर एक वातावरण में तैयार किया जाता है। भारतीय जवानों को ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर सीधे सबसे टॉप स्थान पर ना भेजकर धीरे धीरे करके पहले कुछ हजार फीट की ऊंचाई पर भेजा जाता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे उनके शरीर उस वातावरण के हिसाब से ढलता जाता है, ऊंचाई को बढ़ाया जाता है, जिसके कारण भारतीय सैनिकों में इस वातावरण के लिए एक सामंजस्य बन पाता है। इसके विपरीत वहीं चीनी सेना अनिवार्यता के रूप में 2 साल के लिए चीनी सैनिकों में शामिल होते हैं और 2 साल अपनी सेवा देने के पश्चात फिर से अपने सम्मान नागरिक जीवन में वापस लौट जाते हैं, जिसके कारण उनके लिए हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग पाना या उनके शरीर को हर मौसम के हिसाब से ढलना बहुत ही कठिन हो जाता है। भारत से बढ़ते तनाव के बीच चीनी सेना ने तिब्बत क्षेत्र में काफी तादाद में फौज को बढ़ा दिया है। इन सैनिकों के पास ना तो कोई उच्च अक्षांश पर रहने का अनुभव है, ना ही इतने कम तापमान में सहने की आदत है और ना ही उनको इस वातावरण में ढलने का समय मिल पाता है। इसलिए जब भी चीनी सेना अपने टैंक से बाहर निकलती है या फिर अपने बंकरों से बाहर आती है तो तापमान बहुत कम होता है, इसलिए इनके बीमार पड़ने की आशंका बहुत ही ज्यादा हो जाती है। इसके विपरीत इन इलाकों में भारतीय सेना काफी लंबे अरसे से तैनात है और ट्रेनिंग की वजह से उनके पास काफी पुराना अनुभव है। किस इलाके में कैसे अपने आप को ढालना है, ये भारतीय सेना को बखूबी आता है। इसलिए भारतीय सेना चीनी सेना से एक पायदान आगे नजर आ रही है। अब चीन को भारत का सामना करना इतना आसान नहीं होगा। एक तरफ प्रकृति की मार और दूसरी ओर भारत की सेना बिल्कुल भी पीएलए सेना को राहत का सांस नहीं लेने दे रही है। ड्रैगन के दिल में एक अलग ही डर बैठ गया है। अगर इसी तरह चीनी सेना बीमार पड़ती रहेगी तो भारतीय सेना को इसका जबरदस्त फायदा हो सकता है। तो वहीं भारतीय सेना के पास अब चीन के कब्जे वाले सियाचिन को भी वापस लिया जा सकेगा। अब केवल चीन के पास भारत के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। इसी के चलते जिसका अंदेशा पहले से ही था अब वही हो रहा है। चीन और भारत के बीच बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। भारतीय सेना के आगे जब चीनी सेना के हौसले पस्त हो चुके तो चीन अपने चक्रव्यूह में भारत को फंसाने के लिए 8 घंटे 30 मिनट की बातचीत कर डाली, लेकिन सब कुछ जैसा का तैसा ही बना रहा। कोई भी नतीजा सामने नहीं आया, जिसके बाद अब भारतीय सेना चीनी सेना का लोहा लेने के लिए -30 डिग्री वाले तापमान पर भी मुस्तैद नजर आ रही है। तो वहीं जिस तरह से पीएलए सेना एक एक करके खाक होती जा रही है, उससे अब वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब चीन भारत के सामने हार मानने को तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही, लेकिन चीन और भारत के बीच किसी भी अपडेट के लिए आप प्लेनेट 4 को आगे भी देखते रहे और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और भारत और चीन के बारे में क्या सोचते हैं, दोनों में ज्यादा कौन ताकतवर है, आप कमेंट करके जरूर बताएं।